हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज इस ट्विन फ्लेम जर्नी में मैं आप सभी से एक इम्पोर्टेंट बात करने जा रही हूँ। मैंने बहुत सारे व्यूअर्स से बात करी और देखा कि वो इस जर्नी में काम कर रहे हैं अपने ऊपर, और ध्यान करने की ओर उनका विशेष रुझान है। वो मेडिटेशन कर रहे हैं, सुबह भी कर रहे हैं, शाम भी कर रहे हैं, और अपने विचार भी वो साझा कर रहे हैं जैसे परिवर्तन उन्हें महसूस हो रहे हैं। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी कि किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा मत कीजिए। ज़्यादा करने से मतलब ये है कि अगर आपको ये लगता है कि एक ही दिन में अगर हम 4-4 घंटे ध्यान कर लेंगे तो 1 महीने में हमारे सारे चक्र हील हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। बल्कि ये होगा कि आप अपने शरीर में किसी प्रॉब्लम को बुलावा दे सकते हैं। हो सकता है आपके शरीर के किसी हिस्से में ओवर पेन हो जाए, बहुत ज़्यादा आपको दर्द होने लग जाए, या आपको कोई और दिक्कत होने लग जाए, या आप मेंटली उसको सोचते सोचते, क्योंकि आप बहुत सारे चैनल्स देखते हैं, देखिए अच्छी बात है, जानकारियाँ जहाँ से भी मिल सकती हैं, तो उसमें आप उनमें ये देखते हैं कि हाँ, आपको ध्यान करना है। आप अगर अपना मूलाधार चक्र पर ध्यान कर रहे हैं तो आपको ये पता है कि 4 पंखुड़ियों वाला कमल है, लाल रंग का है। आप केवल कंप्लीटली आपने वहाँ पर ध्यान कंसंट्रेट करना है। तो इसमें क्या हो रहा है कि आप जब एक साथ बहुत सारी चीज़ें करना चाह रहे हैं और बहुत ज़्यादा लंबा समय अपने आप को दे रहे हैं, तो वो आपको मेंटली जो है आप मतलब ज़्यादा इमेजिन करने लग जा रहे हैं चीज़ों को, और उससे क्या हो रहा है, उससे आपको दिक्कत हो रही है, आपके शरीर में प्रॉब्लम हो रही है, आपको अलग अलग सी फीलिंग्स आ रही हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जो हमारा पूरा जीवन है उसमें अलग अलग समय पर कभी ना कभी हमारे कोई ना कोई चक्र एक्टिवेट ज़रूर होते हैं। उनके प्रभाव हमारे जीवन में दिखाई देते हैं, लेकिन हम क्योंकि इन तरह इस ओर अपना ध्यान नहीं देते हैं तो वो चीज़ें हम महसूस नहीं कर पाते हैं। हमें ये नहीं पता होता है कि हमारा चक्र इस समय एक्टिवेट है। हम जीवन में किसी क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे होते हैं और उस क्षेत्र से जुड़ा जो भी हमारा चक्र होता है उसके बारे में मैं पहले पिछले वीडियोज़ में जानकारियाँ दे चुकी हूँ। तो वो चक्र हमारा उस समय एक्टिवेट होता है, लेकिन हम उसे महसूस नहीं कर पाते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे जीवन की कोई परिस्थिति परिवर्तित होती है तो वो अपने आप ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि हम उसको हील नहीं कर रहे हैं। वो अपने समय में एक्टिवेट हुआ था और जब उसका ब्लॉकेज का समय आया वो ब्लॉक हो गया, मतलब परिस्थितियां बदली और हमारा सारे ध्यान बदल गया, हमारे भाव बदल गए और हमारा जो चक्र है वो ब्लॉक हो गया। अगर आप देखेंगे जो छोटे बच्चे होते हैं, बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं, उनका हार्ट चक्र एक्टिवेट होता है, लेकिन उन्हें पता नहीं है। वो जैसे जैसे बड़े होते हैं, जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती हैं जीवन की, उनका हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है। कभी कभी कुछ बच्चों का थ्रोट चक्र बहुत एक्टिवेट होता है। आप देखेंगे कि बहुत छोटे बच्चे बहुत बोलते हैं और बहुत सारी बातें कह देते हैं, उन्हें कोई झिझक नहीं होती है, कोई डर नहीं होता है। लेकिन वो जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे वो भाव बहुत शाय नेचर के हो जाते हैं, बहुत शांत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका थ्रोट चक्र ब्लॉक हो जाता है। तो हमारे जीवन में, हर किसी के जीवन में चक्रास अलग अलग समय में एक्टिवेट होते हैं और वो फिर ब्लॉक हो जाते हैं। उसे हम महसूस नहीं कर पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। लेकिन जब आप इस जर्नी में आ गए हैं और अब आपको समझ आने लगा है कि हाँ, हमें अपने चक्रास को हील करना है, तो आप उसे कीजिए, लेकिन उतना ही कीजिए जितना आपका शरीर आपका साथ दे रहा है। आपको अपने खान पान और अपनी बाकी चीज़ों पर भी ध्यान देना होगा और उन्हें उसी प्रकार हील करना होगा। और एक सबसे बड़ी बात कि जो चक्रास होते हैं उनके एक्टिवेशन का ज़रूरी नहीं है कि वो उसी क्रम से एक्टिवेट होगी। मूलाधार हो रहा है, उसके बाद मणिपुर हो रहा है, फिर अनाहत हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि देखिए, फेमिनाइन एनर्जीज़ के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये माना जाता है कि पहले उनके ऊपर के चक्रास ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। तो आपको अपने अंदर उन चीज़ों को महसूस करना होगा। आपका किसी समय आपका हार्ट चक्र भी एक्टिवेट हो रहा होगा और आप महसूस नहीं कर रहे हैं और आप लगे हैं मणिपुर चक्र पर।
तो आपको इसके लिए क्या है, इसके लिए आपको अपनी अंतर आत्मा में झांकना होगा, अपने अंदर झांकने का प्रयास करना होगा। जो इस जर्नी में हैं, जो वास्तव में इस जर्नी में चल रहे हैं, वो महसूस करें उनके साथ ईश्वर उनका साथ दे रहे हैं, हर समय उनके साथ हैं। आप ईश्वर से जुड़िए, आप प्रयास कीजिए। और दूसरा, सबसे बड़ी बात, आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो पूरे समर्पण के साथ कीजिए। मैंने पहले भी कहा है कि पूर्ण समर्पण ही आपको इस मार्ग पर आगे ले जाएगा। आप कोई नहीं होते हैं कि आप जैसे चाहेंगे अपने जीवन को मोड़ लेंगे। ऐसा अगर होता तो आप मनुष्य नहीं होते, आपके धरती में जन्म ही नहीं होता। आप इस जर्नी में हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिवाइन हैं, आप ईश्वर नहीं हैं, आप उनके मार्ग में चलने वाले हैं। आपको ईश्वर उस मार्ग पे चलाना चाह रहा है। वो जहाँ चलाएंगे, जैसे चलाएंगे, आपको वैसे ही चलना होगा। आपके जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो सब उनके हाथ में है। आपने इस बात को मानना होगा और आपको वो जैसे भी चलाएंगे, सुनिए अपनी इंस्ट्यूशन को। इंट्यूशन आपके बता रहे हैं, आपके अंतरात्मा से वो जुड़े हुए हैं, आपको वो बता रहे हैं, आपने उस तरीके से करना है। ऐसा नहीं होता है कि 1 महीने में आप ध्यान करें और आपका सब सारे चक्र हील हो जाएं, या आप 4 घंटे 10 घंटे करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे तो आप अपने शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे। कई बार क्या होता है, कई बार आप नेचर के बीच में जाते हैं, आप नेचर से जुड़ते हैं और वहाँ अगर ईश्वर चाहेगा, अगर ईश्वर की इच्छा होगी, तो वहाँ पर आपका अपने आप हार्ट चक्र एक्टिवेट होने लग जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। आप किसी मंदिर में जाते हैं, आप मंदिर में दर्शन करते हैं, आप ईश्वर के जो मंदिर है उसकी दहलीज में आप माथा टेकते हैं और आपको महसूस होता है कि आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो रहा है। अगर उनकी इच्छा होगी तो वो करेंगे। आप ध्यान कीजिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने ध्यान करना छोड़ देना है, आपने मेडिटेशन नहीं करना है, लेकिन आप उतना ही करिए जितना आप कर पा रहे हैं। ज़बरदस्ती नहीं, ज़बरदस्ती से वो जिद से कोई भी काम सफल नहीं होता है। आपने हठ योग नहीं करना है, आपने समर्पण करना है। हठ योग आपके बस का भी नहीं है। आपके हमारे जो गृहस्थ जीवन से जुड़े हुए हैं, हमारे बस का नहीं है। वो केवल अघोरी साधु, नागा साधु वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने अपने जीवन को पूरी तरीके से प्रकृति पर समर्पित कर दिया है। आपने देखा होगा कि वो वस्त्र नहीं पहनते हैं, उन्होंने प्रकृति से जोड़ लिया है अपने आप को, इसीलिए वो हठ योग भी करते हैं। उनको साधना होता है अपने शरीर को, उनकी साधना का तरीका ही वही होता है। लेकिन हम जो है, हम सामान्य गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, हम सामान्य जीवन जीने वाले लोग हैं, तो हम हठ योग साधना नहीं कर सकते हैं। तो हम उनके साथ गृहस्थ की तरह समर्पण के साथ, ईश्वर पे विश्वास के साथ काम करते हैं। तो आपने ये चीज़ समझना होगा और बहुत ही आराम से धीरे धीरे कीजिए। जैसे जैसे ईश्वर आपको ले जाना चाहेंगे आगे आगे, वैसे वैसे आप जाएंगे और तभी आपके जो सारे चक्र हैं वो एक्टिवेट होंगे। वो समय लेंगे, बस आपने उनको समझना होगा और प्रेम के साथ आपने चलना है, क्योंकि आपको प्रेम के मार्ग में चलने वाला बनाया है ना ईश्वर ने। ये भी तो समझिए, प्रेम के मार्ग में ले जा रहे हैं तो प्रेम से काम कीजिए और धीरे धीरे से कीजिए। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। यदि समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने विचार ज़रूर मेरे साथ साझा कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप विचार साझा करते हैं, आप अपनी बात मुझे बताते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और तब तक के लिए धन्यवाद।